एक समय था जब अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल बहुत ही चर्चित थी। इस जेल को लोग काला पानी भी कहते थे और आज भी इसे इसी नाम से, काला पानी नाम से ही जाना जाता है। इस जेल के नाम से ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया गया था। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना हुआ माना जाता है, जिसका अगर अर्थ की बात की जाए तो उसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। यानी कि काला पानी जो शब्द है उसका जो अर्थ है मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी कभी वापस नहीं आ सकता। आइए इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि कहां है काला पानी जेल और कैदियों को क्यों दी जाती थी काला पानी की सजा। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। हालांकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर यह फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। क्या थी काला पानी की सजा? अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। ये सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी। जी हाँ, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हुआ करते थे और तड़पते हुए मौत होती थी। कब और किसने शुरू की काला पानी की सजा? सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था, जिसके बाद इस जेल के बनने का काम 1906 तक पूरा हो चुका था। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था और इस जेल में ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता सेनानियों को रखती थी। इस जेल का निर्माण, इसकी जो लागत थी वो लगभग 51,07,000 थी। क्यों दी जाती थी काला पानी की सजा? इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वो पूरी तरह से समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कभी कोशिश ना करे। क्या आज भी दी जाती है काला पानी की सजा? अंग्रेजों ने काला पानी की सजा के लिए खास तौर पर एक जेल बनवाई थी। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आज भी मौजूद है और अंग्रेजों के अत्याचारों की गवाह है। इस जेल को सेल्यूलर जेल कहा जाता है। हालांकि अब ये जेल लोगों के लिए एक स्मारक के तौर पर मशहूर है, जिसे देखने के लिए देश भर के सैलानी पोर्ट ब्लेयर आते हैं। कैदी ना कर सके बगावत। इतिहासकार और शोधकर्ता वसीम अहमद सईद अपने शोध काला पानी 1857 के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी में लिखते हैं, अंग्रेजों ने यहां अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और उपनिवेश बनाने के लिए सन 1789 में पहले कोशिश की थी, जो कि विफल हो गई थी। बाद में सन 1857 का हंगामा बरपा तो फांसियों, गोलियों और तोप से क्रांतिकारियों की जानें ली गईं। साथ ही साथ उम्र कैद भी दी गई, लेकिन किसी दूर दराज जगह पर सजा देने की बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की जरूरत महसूस की गई, ताकि अंग्रेजों से भागे हुए जो लोग थे वो फिर से बगावत या फिर विरोध ना कर सकें। उनकी निगाह अंडमान द्वीप समूह की ओर हो गई और ये द्वीप कीचड़ से भरे हुए थे। यहाँ पर मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं, जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। अंडमान को काला पानी क्यों कहा जाता है? सेल्यूलर जेल को काला पानी कहा जाता था क्योंकि जेल के चारों तरफ समंदर था और इसीलिए कोई भी कैदी यहां से बच के जाने की उम्मीद तो कर ही नहीं सकता था। सेल्यूलर जेल का उपयोग विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान दूरस्थ द्वीप समूह में राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया गया था। बीमारियों से भरी हुई थी सेल्यूलर जेल।
दोस्तों, सेल्यूलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर हुआ करता था। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा जो थी वो बदबूदार थी और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित, खुजली और दाद जैसा एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती है, जो वहां बहुत ही आम हुआ करती थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई भी उपाय वहां पर नहीं हुआ करता था। अगर दुनिया की किसी भी मुसीबत की बात की जाए तो यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। और जब भी कोई कैदी मर जाता था, उसकी लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और उसे बिना नहलाए उसके कपड़े उतार कर रेत के ढेर में दबा दिया करता था। ना उसकी कब्र खोदी जाती थी और ना ही नमाज या जनाजा पढ़ा जाता था। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है काला पानी की सजा को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें और जल्द ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी। नमस्कार।